19वीं सदी का अंतिम दशक, जब ब्रिटिश साम्राज्य संपूर्ण तौर पर भारत में अपनी जड़ें जमा चुका था। भारतीय जो अब तक ब्रिटिश साम्राज्य को देवकृत समझ रहे थे, उन्हें अब इस बात का एहसास होने लगा था कि अंग्रेज उनका पोषण नहीं बल्कि शोषण कर रहे हैं। वे उन्हें आधुनिक बनाने का वादा कर उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के इस षड्यंत्र के खिलाफ प्रतिक्रियाएँ नहीं। मध्य 19वीं सदी तक कई सशस्त्र विद्रोहों के साथ 1857 की क्रांति का मंचन हो चुका था, लेकिन भारतीयों के दुर्भाग्य से असफल रही। भारतीय अब इस तथ्य से भली भांति परिचित हो चुके थे कि इतने बड़े साम्राज्य से सीधी लड़ाई में जीत पाना असंभव है, लेकिन भारत की धरा ऐसे ही असंभवों को संभव बनाने वाले जज्बेदारों से भरी पड़ी है। 1857 की क्रांति की ज्वाला की लपटों की गर्मी अभी तक मंद नहीं पड़ी थी कि 1890 के दशक में एक अकेले व्यक्ति ने अपने ही दम पर अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दे डाली, और वह शख्स थे आदिवासी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा उन आदिवासियों में से थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन पाने के लिए कभी ईसाई धर्म को अपना लिया था। रांची जिले के एक गांव चलकद में जन्मे बिरसा चाईबासा के जर्मन स्कूल में पढ़ते हुए ईसाई बन गए थे, लेकिन वे जल्द ही ईसाई धर्म से निराश हो गए और फिर मुंडा बन गए। बिरसा ने 1895 में खुद को भगवान घोषित करते हुए जमींदारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। बिरसा ने खुली घोषणा की कि अंग्रेज़ों का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज की स्थापना हो गई है। उन्होंने अंग्रेज़ों या जमींदारों को टैक्स देने पर रोक लगा दी। फिर क्या था, अंग्रेजी साम्राज्य ने अपने खिलाफ इस बगावत को ख़त्म करने के लिए कमर कस ली और तमाम कोशिशों के बाद बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अंग्रेज़ों को शायद यह पता नहीं था कि यह तो मात्र ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी थी। जेल से छूटने के बाद बिरसा द्वारा पैदा की गई चिंगारी उलगुलान आंदोलन के रूप में आग बनकर अंग्रेज़ों पर बरसी। उलगुलान जिसका मतलब होता है महान हलचल, और इसी महान हलचल ने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी। बिरसा ने सभी मुंडाओं को एकत्र कर इस आंदोलन को आक्रामक रूप दे दिया। बिरसा ने युद्ध की गुरिल्ला पद्धति को अपनाया, जिसमें दुश्मन पर अचानक हमला कर उसके संभलने से पहले ही उसका बहुत नुकसान कर फिर वापस लौट जाना होता है। उलगुलान की यह आग कई अंग्रेजी कारिंदों, कई अंग्रेजी समर्थकों और अंग्रेजी स्मारकों को जलाते हुए अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन एक संगठित साम्राज्य का सामना करना जिसकी आधुनिक अस्त्रों से लैस इतनी विशाल सेना हो आसान ना था। 9 जनवरी के दिन 150 पुलिस वालों के साथ डुमरी की पहाड़ी पर बिरसा की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बिरसा से आत्मसमर्पण को कहा, लेकिन बिरसा ने इसे घृणापूर्वक ठुकरा दिया। फिर 3 फरवरी को आखिरकार बिरसा पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। उन पर मुकदमा चला, परंतु 9 जून को बिरसा ने जेल में ही अंतिम सांस ली। अंग्रेज़ों का कहना था कि वह हैजा से मर गए, लेकिन काफ़ी लोगों का मानना था कि उन्हें धीमा जहर देकर मारा गया। बिरसा ने अंग्रेजी साम्राज्य को ढहाने का जो साहस दिखाया था, उसमें अंग्रेज़ों द्वारा बिरसा को छलपूर्वक मारने का या षड्यंत्र रचना कोई बड़ी बात ना थी। लेकिन बिरसा मरकर भी अमर हो गए। आज बिरसा होने का मतलब है साहस। बिरसा जैसे साहस की ज़रूरत हर युग में, हर तंत्र में और हर व्यवस्था में होती है, जिससे हम अपने देश की, अपने लोगों की रक्षा निरंकुश सत्तावादियों और शोषकों से कर पाएँ, अपनी बात कह पाएँ। वैसे ज़रूरत है तो इसके तरीके में बदलाव की, और वह तरीका सार्वभौमिक रूप से है गांधीवादी।